हाय एवरीवन, होप योर प्रिपरेशंस आर गोइंग क्वाइट वेल। सो आज का जो वीडियो है ये मतलब ऑन द टॉपिक ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी है, बट यहाँ पे आपको एक जनरल स्ट्रेटजी भी मिलेगा कि आपको एक चैप्टर को कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक है, ऑब्वियसली विद रिगार्ड टू बोर्ड एग्जामिनेशन। अब बोर्ड एग्जाम में अगर आप क्वेश्चंस देखें किसी भी चैप्टर से अगर आता है तो एक नंबर वन टाइप हो गया क्वेश्चंस बेस्ड ऑन लाइक यूनिट्स एंड डायमेंशंस, मतलब एक पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी, उसका यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट क्या है, उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, इसके ऊपर एक मार्क्स का क्वेश्चन आपका आ सकता है। ठीक है, और आता है मतलब नॉर्मली। ठीक है, नंबर टू हो गया डेरिवेशंस। ठीक है, नंबर टू है डेरिवेशन, जितने भी स्टैंडर्ड डेरिवेशंस हैं, डेरिवेशंस के ऊपर क्वेश्चंस श्योर बोर्ड एग्जाम में श्योर आते ही आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हो गया क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ग्राफ्स। ठीक है, ग्राफ्स मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी। ठीक है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, एनसीईआरटी पे ग्राफ्स। ठीक है, फिर आपका हो गया लिस्ट ऑफ डिवाइसेस या इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, जैसे आपका मीटर ब्रिज हो गया, पोटेंशियोमीटर हो गया, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हो गया। ठीक है, तो इस तरह के जो डिवाइसेस है, डिवाइस के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे वो अलग अलग मैं बात करूंगा थोड़ी देर बाद। बट करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में अभी आज के वीडियो में मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से रिलेटेड आपको कैसे अलग अलग टॉपिक्स को आप डिवाइड कर सकते हैं, और सेम स्ट्रेटेजी आप अलग चैप्टर्स में भी फॉलो कर सकते हैं। मैं अलग चैप्टर्स के भी वीडियो बनाऊंगा, बट आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उसमें मतलब किस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। फिर हो गया आपका, तो पहला बोल दिया मैंने यूनिट्स एंड मेजरमेंट, फिर हो गया डेरिवेशंस, फिर हो गया ग्राफ्स, फिर हो गया लिस्ट ऑफ डिवाइसेस, फिर हो गया एग्जाम्पल्स, सॉल्व एग्जाम्पल्स, फिर हो गया आपका एक्सरसाइज। ठीक है, जो पीछे का एक्सरसाइज है, और फिर आपका हो गया इन टेक्स्ट क्वेश्चन। अब इन टेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपको क्या पढ़ना है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब जो नंबर वन मैंने बोला यूनिट्स एंड डायमेंशंस। अब जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है तो इसमें आप लोगों के कैसे कैसे फिजिकल, जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज है, मतलब वेदर इट इज रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, पोटेंशियल डिफरेंस, देन रेजिस्टेंस, इन सब का जो ऐसा यूनिट क्या है, डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, ये हो गया आपका यूनिट्स एंड डायमेंशन के ऊपर। नेक्स्ट आया लिस्ट ऑफ डेरिवेशंस। ठीक है, तो आई होप अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो आप उसको निकाल लें। ठीक है, सो दैट मतलब मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप मिला के देख सकते हैं वहाँ पे कहाँ पे आपको क्या चीज़ पढ़ना है। अब लिस्ट ऑफ डेरिवेशंस अगर बोले तो पेज नंबर 95 में आपका एक टॉपिक है ओम्स लॉ। ठीक है, तो ओम्स लॉ में आपका ओम्स लॉ यूजिंग वेक्टर फॉर्म। ठीक है, अब v इक्वल टू आर आई वो तो मतलब नॉर्मल फॉर्म, स्केलर फॉर्म में है। अब वेक्टर फॉर्म में E इक्वल टू रो जे होता है, वेर E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, रो इज द रेजिस्टिविटी एंड J इज द करंट डेंसिटी। तो ये आपको पढ़ना है। अब उसी डेरिवेशन में पेज नंबर 96 में और एक चीज दिया हुआ है, जो रिलेशन है R इक्वल टू रो एल बाई ए। ठीक है, तो यू हैव टू प्रूव, मतलब दिखाना है कि R, हाउ इज R प्रोपोर्शनल टू L। मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है, ठीक है, एक ज्योमेट्रिकल प्रूफ है। R प्रोपोर्शनल टू L एंड R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, तो ये डायरेक्शन दिया हुआ पेज नंबर 96 में आपका एनसीईआरटी। ठीक है, फिर आ गया नेक्स्ट डेरिवेशन आ गया आपका, अभी हम लोग डेरिवेशन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, फिर आ गया आपका डेरिवेशन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन, जो पेज नंबर 98 में दिया हुआ है। वी डी इज इक्वल टू माइनस ई ई टाउ बाई एम। अब यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, मतलब ये आपका इक्वेशन नंबर 3.17। अब वहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन है वो निगेटिव ऑफ माइनस ई ई आ रहा है। तो निगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस क्या है? निगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस ये है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इट इज डायरेक्टेड ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, उसके बाद उसी के नीचे आपका है रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आई करंट इक्वल टू एन ई ए वी डी, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ए क्रॉस सेक्शन एरिया, वी डी इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो ये रिलेशन भी है। फिर आपका इक्वेशन नंबर 3.22 और 3.23, मतलब 3.22 हो गया करंट डेंसिटी का रिलेशन J इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर बाई एम इंटू टाउ इंटू ई, और आपका 3.23 हो गया सिग्मा कंडक्टिविटी एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम। ठीक है, टाउ हो गया एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो ये आपका डेरिवेशन। ठीक है, उसके बाद आ गया डेरिवेशन ऑफ मोबिलिटी, मतलब मोबिलिटी क्या है, मोबिलिटी का एक्सप्रेशन क्या है, छोटा सा पेज नंबर 100 में दिया हुआ है। ठीक है, उसका ग्राफ्स है बट वो ग्राफ में बाद में डिस्कस करूंगा, पहले हम लोग डेरिवेशंस देख रहे हैं, क्या क्या डेरिवेशन आपको पढ़ना है। ठीक है, फिर ये जो इक्वेशन 3.27, अब वो रेजिस्टिविटी का एक्सप्रेशन है। इससे पहले आप लोग ये जो पेज नंबर
पेज नंबर 99 में आपका था कंडक्टिविटी का एक्सप्रेशन, रेजिस्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी। तो अगर 3.23 आपको समझ में आ गया तो 3.27 भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर आ गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन फॉर पावर डिराइव किया है इक्वेशन नंबर 3.33 डेरिवेशन में। जो रिजल्ट आया इक्वेशन 3.33 पेज नंबर 106, ठीक है। फिर इस बार कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर सीरीज पैरेलल, ये तो निकाल दिया नहीं है। फिर आ गया पेज नंबर 110 में, तो इसमें जो ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस के बीच में जो रिलेशन है आई इज इक्वल टू ई डिवाइड बाई आर प्लस आर, इक्वेशन नंबर 3.59 यहाँ पर डिराइव करने के लिए आ सकता है, ठीक है। फिर ग्रुपिंग ऑफ सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल, ये पूरा डेरिवेशन से अब रजिस्टर्स का ग्रुपिंग का रिमूव किया है, तो सेल्स का सीरीज एंड पैरेलल तो यार पढ़ लेना उस पर से, ठीक है। नाउ विद रिगार्ड टू ग्राफ से रिलेटेड आपके दो ही क्वेश्चन यहाँ पे आ सकते हैं। एक क्वेश्चन हो गया जैसे लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, पेज नंबर 101, इसमें आपके 3 ग्राफ दिए हुए हैं, 3 ग्राफ के बेसिस पे एक्सप्लेन किया है कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। फिर पेज नंबर का 104, वहाँ पे 3 ग्राफ है, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर फॉर कॉपर, निक्रोम एंड सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो ये दो पेज आपको पेज नंबर 101 और 104 ग्राफ से बेस्ड अगर क्वेश्चन आता है तो इन दो पेजों से ही आएगा, ठीक है। उसके बाद आ गए हम लोग एग्जाम्पल्स में। अब एग्जाम्पल्स आप लोग कौन से देखने हैं। अब एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिएगा 3.1a, 3.2, 3.4, 3.7 एंड 3.8, ठीक है। 3.1a, 3.1 में दो पार्ट है ए और बी, ए पार्ट देखने के लिए बोल रहा हूँ। 3.1a, 3.2, 3.4, 3.7, 3.8, ठीक है। एक्सरसाइज में आपको क्या देखना है, एक्सरसाइज में आपको देखना है 3.10, 3.12, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21 एंड 3.24, ठीक है। एक्सरसाइज में फिर से मैं बोल रहा हूँ, नंबर 10, 12, 18, 19, 20, 21, 24, ठीक है। अच्छा, फिर आपका जो मैंने बोला था, अब इसमें डिवाइसेस, किसी किसी चैप्टर में डिवाइस नहीं है तो उसमें चिंता करने की बात नहीं है। यहाँ पे आपका व्हीटस्टोन ब्रिज है, मीटर ब्रिज है और आपका पोटेंशियोमीटर है। पोटेंशियोमीटर से आप इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं, ईएमएफ कैसे निकाल सकते हैं। मीटर ब्रिज से आप अननोन रेजिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं। मीटर ब्रिज का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल यूजिंग कर्चॉफ रूल, ठीक है। मीटर ब्रिज में आप एरर को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब आ गए हम लोग इन टेक्स्ट क्वेश्चन। इन टेक्स्ट क्वेश्चन मतलब क्या है, ये क्वेश्चन, ये डायरेक्ट क्वेश्चन कहीं पे भी नहीं है, ठीक है। मतलब एक्सरसाइज में नहीं है, क्वेश्चन बैंक में नहीं है, मगर टेक्स्ट बुक में जो थ्योरी है, यहाँ पे जो टेक्स्ट बुक में जो थ्योरी होता है, थ्योरी के बेसिस पे अगर क्वेश्चन पूछते हैं। अब जैसे पहला हो गया, अब आर प्रोपोर्शनल टू एल है, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया, आर इक्वल टू रो एल बाई ए, मगर अब वायर को स्ट्रेच कर दिया, ठीक है, 2% इंक्रीज इन लेंथ, सो व्हाट इज द चेंज, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये आपको आना चाहिए, इस तरह के क्वेश्चन है, मतलब आ चुके हैं और आ भी सकते हैं। सो वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद स्ट्रेच्ड वायर, वायर अगर स्ट्रेच कर दिया, ये आपके जो भी आप बुक पढ़ते हैं, ठीक है, वेदर आप कोई भी रेफरेंस बुक अगर पढ़ते हो तो उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन आपको मिले होंगे। तो वो एक क्वेश्चन भी, एक या दो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद स्ट्रेच वायर, वायर को स्ट्रेच करने से क्या रेजिस्टेंस में चेंज होता है। फिर आ गया वाई रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर्स इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर्स इंक्रीज होता है टेम्परेचर इंक्रीज करने से, और सेमीकंडक्टर्स का डिक्रीज होता है टेम्परेचर इंक्रीज करने से। तो क्यों होता है, ठीक है। तो ये इसका रीजनिंग भी आपका एनसीईआरटी में आप एक बार देख लीजिएगा। फिर आ गया आपका पावर के डेरिवेशन में जो जहाँ एंड होता है डेरिवेशन, वहाँ पे दिया हुआ है एडवांटेज ऑफ सेंडिंग इलेक्ट्रिक पावर इन हाई वोल्टेज, मतलब जो ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन में जो करंट भेजते हैं वो हाई पावर में भेजते हैं, मतलब हाई वोल्टेज में भेजते हैं। तो वो हाई वोल्टेज में क्यों भेजते हैं, व्हाट इज द एडवांटेज, ठीक है। फिर ग्रुपिंग ऑफ सेल्स में कंडीशन फॉर मैक्स। अच्छा, फिर आ गया कि अगर एक सेल है तो सेल से हम लोग करंट कैसे मैक्सिमम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका जो ईएमएफ करंट का इक्वेशन है, आई इज इक्वल टू ई डिवाइड बाई आर प्लस आर, उसके नीचे ही लिखा हुआ है कि अगर सेल को शॉर्ट सर्किट कर दिया तो करंट मैक्सिमम होगा, ठीक है। सो सिमिलरली अगर सीरीज ग्रुपिंग है तो मैक्सिमम करंट कैसे होगा, पैरेलल ग्रुपिंग में मैक्सिमम करंट का कंडीशन क्या होगा, ये सारे मतलब आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर आ गया कि जो कर्चॉफ रूल है, जंक्शन रूल और लूप रूल,
तो जंक्शन रूल कौन से कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लूप रूल कौन से कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो कौन से कंजर्वेशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है, ये पूछ सकते हैं। फिर आ गया कि इन व्हीटस्टोन ब्रिज व्हाट हैपेंस इफ पोजीशन ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड बैटरी इज इंटरचेंज। बैटरी और गैल्वेनोमीटर का पोजीशन अगर इंटरचेंज कर दिया तो व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या कोई चेंज होगा? तो कुछ नहीं होगा, बैलेंसिंग पॉइंट चेंज नहीं होगा, एक ही रिजल्ट आएगा आपके पास। अच्छा, फिर आ गया कि हाउ टू मिनिमाइज द परसेंटेज एरर इन आर। मतलब मीटर ब्रिज में हम लोग जो आर कैलकुलेट करते हैं, अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, तो उसमें अगर एरर को मिनिमाइज करना है तो क्या कर सकते हैं? तो ये भी आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जहाँ पे मीटर ब्रिज का थ्योरी खत्म होता है, लास्ट के पैराग्राफ में दिया हुआ है कि अगर आप बैलेंसिंग लेंथ नियर द मिड पॉइंट लेते हैं बीच में, ठीक है, 50, अब 1 मीटर लॉन्ग वायर है तो 50 के आसपास अगर आपका बैलेंसिंग लेंथ आता है तो आपका जो एरर इन रेजिस्टेंस है वो थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, फिर आ गया आपका एडवांटेजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर ओवर वोल्ट मीटर। अब पोटेंशियोमीटर इज a device to measure potential difference. Voltmeter is also a device to measure potential difference. But then why to use potentiometer? एडवांटेज क्या है पोटेंशियोमीटर यूज करने का, तो वो पूछ सकते हैं। फिर पूछ सकते हैं हाउ टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर का अगर सेंसिटिविटी को इंक्रीज करना है तो क्या करना पड़ेगा? वायर का लेंथ इंक्रीज कर दीजिए, सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, सेल से रिलेटेड एक और चीज पूछ सकते हैं, मतलब ये आपका पेज नंबर 110 में है कि जो ड्राई सेल होता है, ड्राई सेल का जो मतलब ये क्यों होता है नहीं पूछेंगे, बट अगर पूछते हैं कि ड्राई सेल है और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इन दोनों में से इंटरनल रेजिस्टेंस किसका ज्यादा है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपका वो पेज नंबर 110 में लास्ट पैराग्राफ में दिया हुआ है कि ड्राई सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन, जैसे ये आपने अगर ये चीज नहीं पढ़ा है तो फिर आंसर देना मुश्किल होता है। ठीक है, तो एनसीईआरटी में जैसे ये सब चीजें आपको मिस आउट नहीं करना है। ठीक है, तो मिस आउट नहीं करना है मतलब क्या क्या पढ़ना है वो तो मैंने हाईलाइट कर ही दिया है, तो आप टेंशन है नहीं। ठीक है, तो इस चीज़ों को अच्छी से आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सो अगर ये वीडियो आपका बेनिफिशियल है तो आप मुझे बताइएगा, तो इसी तरह के मैं बाकी चैप्टर्स के लिए भी वीडियो बना दूंगा कि जिसमें मतलब लिस्ट आउट कर दिया कि फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशंस, अगर इन सब क्वांटिटीज का पढ़ना है, डेरिवेशंस ये पढ़ने हैं, ठीक है, एग्जांपल्स ये पढ़ने हैं, एक्सरसाइज ये पढ़ना है, ठीक है, फिर ग्राफ्स ये देखने हैं, वो सारे मैं हाईलाइट कर दूंगा। ठीक है, तो आप अपना फीडबैक दीजिएगा इस वीडियो का। ओके, माय बेस्ट विशेष, गुड लक।